जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिएगा आज की अपनी ये क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल की रहने वाली है और इस वीडियो में आपसे जीके जीएस और करंट अफेयर के मिला के आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएससी जीडी में जो जीके का सेक्शन होता है ना, उसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए अपना टेस्ट अंत तक जरूर लगाना। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है और राइट आंसर भी आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, राल्फ फिच नहीं आया था, आपको याद रखने यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो कौन से ग्रह के हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा ग्रह हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बृहस्पति के, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलाता है क्योंकि? तो राइट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखने यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताइवान में लालटेन फेस्टिवल कब से मनाया जाता है? ताइवान में लालटेन फेस्टिवल कब से मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। तो कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1990 से, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोड़ेबाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो किसके नाम पर रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिए। देखिए पूछा गया है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोड़ेबाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो ये रखा बी ऑप्शन राइट होगा, बाला साहेब ठाकरे के, आपको याद रखने यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने, आपको याद रखने यानी ए ऑप्शन राइट होगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटता है? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो ये फट जाता है, वायु दाब घट जाता है, तब ये फटता है, आपको याद रखने यानी डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंकी वुफे फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? मंकी वुफे फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है थाईलैंड में, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मई को, ऑप्शन बी 17 मई को, ऑप्शन सी 18 मई को, ऑप्शन डी 19 मई को। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस? कब मनाया जाता है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 16 मई को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? तो किस राज्य ने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड।
राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य ने, आपको याद रखने नहीं, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। एक बार फिर से समझिए, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं डी ऑप्शन राइट होगा, सहमति और समाज योजना के तहत, आपको याद रखने हैं, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा राइट होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा भारत, ये बात आपको याद रखना है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत में पहली रेल सेवा शुरू हुई। भारत में पहली रेल सेवा शुरू हुई अप्रैल 1853, अप्रैल 1857, अप्रैल 1870 और अप्रैल 1973। भारत में पहली रेल सेवा शुरू हुई, कब शुरू हुई? अप्रैल 1853 में, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विद्युत संयोजक, ऑप्शन बी सह संयोजक, ऑप्शन सी उप संयोजक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विद्युत संयोजक, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया? तो ये किया दिल्ली ने, आपको याद रखना है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 है। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो बता दीजिए कौन सा राइट होगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो ये की इब्राहिम खान है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो कौन सी है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताना है आपको। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए वेंगुला जलधारा है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? तो आपको बताना है निम्न में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं ना क्वेश्चन को, तो राइट आंसर भी आपको बताना है कौन सा राइट होगा। एक बार फिर से समझिए, निम्न में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? तो ये है कैल्शियम क्लोराइड में, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1970 में, सन 1972 में, सन 1974 में, सन 1976 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया सन 1972 में, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 20। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक टोक्यो 2020 में? उम्मीद है आपको पता होगा, तो किसने जीता है?
नीरज चोपड़ा जी ने जीता, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 है। पंजाब में सिख राज के संस्थापक हैं, पंजाब में सिख राज के संस्थापक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन सी वंदा बहादुर, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह जी हैं, आपको याद रखने हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए राइट होगा, क्यूरेशियो की है। ये बात आपको याद रखनी है, क्यूरेशियो धारा है, आप समझ सकते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 है। भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो किसने कहा था? तो ये कहा था वारिनियस ने, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 24 है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 है। उभरते हुए उद्योग क्या कहलाते हैं? उभरते हुए उद्योग क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। उभरते हुए उद्योग क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी सनराइज उद्योग कहलाते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। मैंने आपको इस वीडियो में 25 प्रश्न करा दिए जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मुख्य क्वेश्चन थे, ये बात आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।